नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। आपकी एग्जाम्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्यूआईपी सीरीज चल रही है आपकी। और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी नंबर 1090। रेगुलर आपकी सीरीज रहती है, टच में कंटिन्यू बने रहे और क्वेश्चन को हिट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है मिसेज मीरा एंड फैमिली। देखो, मिसेज मीरा की बात होगी, फैमिली की बात होगी, बीच में एंड आ गया, इसका मतलब सबकी बात है, तो फिर पूरी फैमिली काउंट होगी यहाँ पे। रिसीव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी बात सही है। हिज लेटर, अब कुछ बच्चे सोचेंगे हिज लेटर नहीं आना चाहिए, भाई करेक्ट है बिल्कुल। ये हिज लेटर का मतलब है इन फैमिली को उसका लेटर मिला, जैसे तुम्हें मेरा लेटर मिल जाए तो इस फैमिली को किसका लेटर मिला, उसका लेटर मिला, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर सिंगुलर है और ए वीक एगो, ये पॉइंटेड टाइम है। और पॉइंटेड टाइम जो आता है वो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। सेंटेंस भी इंडेफिनिट है, वो भी सही है। ए वीक एगो पास्ट का टाइम है, पास्ट का सेंटेंस है, करेक्ट है, नो एरर सेंटेंस जाएगा, कोई प्रॉब्लम इस सेंटेंस पे नहीं है। क्लियर। नो एरर सेंटेंस को चेक करने का तरीका है कि एक एक पॉइंट पे देखो ग्रामर कहीं गलत तो नहीं हो रही है। मिसेज मीरा सही है, फैमिली सही है, रिसीव्ड सेकंड फॉर्म सही है, हिज लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सॉरी सिंगुलर नाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए वीक एगो पॉइंटेड टाइम पास्ट का टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। पीटर सैड ही ब्रोक, इसको तो बार बार बताता हूं, इनको तो क्वेश्चन को देखते ही कर दिया करो। पीटर सैड तो कॉमन कर लो, पीटर सैड पीटर सैड पीटर सैड पीटर सैड, यहां तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। दैट ही दैट ही दैट ही दैट ही तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लिखा है, देखो ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ये लिखा इज गोइंग नहीं हो सकता, इज ब्रेकिंग नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन, खत्म बात। पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेस। क्लियर, इनको तो देखते ही क्या करो। अब देखो ये वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करने में टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा मस्ट, तो मस्ट चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। इसमें हैज टू गलत हो गया, हैव टू गलत हो गया, मस्ट है हो सकता है, कैन नहीं हो सकता, यही जाएगा। ऑप्शन पढ़ के देख लो आप इसमें, मस्ट डिलीवर तो मस्ट बी डिलीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कीवर्ड उठाओ, क्वेश्चन कर लो, एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर पूरा पढ़ोगे ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, फिर इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, तो हो सकता है कर दो क्वेश्चन को, लेकिन सिवाय अपने टाइम छोड़ने के कुछ नहीं करोगे। वहां पे आपको सेकंड्स मिलते हैं, 5-5, 10-10 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके लिए आपको ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी। मस्ट है तो भाई मस्ट इसी ऑप्शन में लिखा है और कहीं है ही नहीं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी बात खत्म। श्रेय पूछ रहा है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, चमकदार, ऐसी चीजें जो आपको आकर्षक लगे, आकर्षित करने वाली चीजें। तो स्लो का तो कोई लेना देना इसमें है नहीं। सैक्रेड होता है पवित्र। अरे बाप रे, 2 सैक्रेड आ गई क्या, ध्यान नहीं दिया इस पे। सैक्रेड सैक्रेड ये तो पॉसिबल नहीं, वर्ड जाएगा स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मींस शानदार, तो ये ऑप्शन जाएगा डी इसका, स्प्लेंडेड। ये मिसप्रिंट हो गया, ध्यान नहीं किया, सॉरी भैया, हमारी भी गलती है, ध्यान देना चाहिए था इसमें। सेक्रेड सेक्रेड 2 एक साथ नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए। इन्वेस्ट के सिनोनिम पूछ रहा है वो, इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट आपको पता ही है, इन्वेस्ट होता है किसी चीज में पैसा लगाना, किसी चीज में खर्च करने को इन्वेस्ट बोलते हैं। स्टोर तो नहीं हो सकता, स्टोर तो इकट्ठा कर लेना होगा, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। कीप अपने पास रख लेना होता है, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। हेस्ट होते जल्दबाजी, इसका कोई लिंक ही नहीं है। स्पेंड, स्पेंड मींस खर्च करना, तो इन्वेस्ट का जाएगा स्पेंड, खर्च कर देना। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो नेचुरल सी बात है खर्च ही तो किया है ना आपने, तो उसका सिनोनिम बन जाएगा स्पेंड। नेक्स्ट आइए। रीऑर्डर करना है, इसके लिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन पी क्यू आर एस सबसे स्टार्ट हो रहा है। अब जो कहा लिखा सैड दैट, तो सैड से तुम शुरू कर नहीं सकते, तो पी वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। सैड से शुरू नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट वर्ड से थोड़ी शुरू कर दोगे। सैड दैट कहा, किसने कहा तो बताना पड़ेगा ना, पी गलत गया। हियर दिस न्यूज, क्यू से भी नहीं बन सकता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और वेरी सॉरी टू, आर से भी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन जाएगा ये। अब पढ़ के देख लो, चाहे कैथरीन एंड डेविड, फिर पी लिखा है इसके बाद सैड दैट, कैथरीन डेविड सैड दैट दे आर, आर के बाद क्या लिखोगे, वेरी सॉरी टू हियर, यही ऑप्शन जाएगा बी। क्लियर है, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसे चेक करो, ये जा रहा है पी क्यू आर एस सबसे स्टार्ट हो रहा है। व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। अब देखो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, इट क्या है नहीं पता, तो पी से ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। आपको देखना पड़ेगा इट में किसकी बात करूं, वो तो पता ही नहीं। एंड आई डोंट नो, एंड से भी शुरू नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी गया। अब बच्चे क्यू और एस,
एंड देयर इज डार्कनेस, एंड देयर इज डार्कनेस ये नहीं होगा भाई साहब, क्यू भी नहीं जाएगा, यही ऑप्शन जाएगा। द लाइट हैज गोन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से क्या हुआ, प्रकाश खत्म हो चुका है। और आगे क्या लिखा, क्यू। एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा है। ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। एंड आई डू नॉट क्वाइट नो, आई डू नॉट क्वाइट नो, मुझे पता ही नहीं है, व्हाट टू टेल यू, तुम्हें क्या कहूं और कैसे कहूं। तो यहां जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, थोड़ा फोकस किया करो क्वेश्चंस के ऊपर, एलिमिनेट किया करो कि ऑप्शन कौन सा सही नहीं हो सकता है, वहां से आपके आंसर्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब एंटोनिम पूछ रहा है किसका, ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, तो क्रूअल का ही पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस की हेल्प देख लेना इसमें। क्रूअल, तो ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, तो क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, हत्यारा, पापी, क्रूर। इसका पूछ रहा है अपोजिट, तो क्रूर का अपोजिट क्या होगा देख लो, काइंड होता है, यही ऑप्शन होगा। मेलेवोलेंट क्रूर के सिनोनिम है। किंगली तो ये तो ऐश्वर्य वाला होता है, किंगली साइज बड़ा विशाल, तो ये स्किटिश, मेलेवोलेंट, किंगली नहीं जाएगा, वर्ड क्या जाएगा, काइंड। और ये तो सबका सही होना चाहिए भाई, हाँ ये तो सबका ठीक ही है। नेक्स्ट आइए आगे, आकाश वेंट टू, हमें सेल वर्ड लिखा, सेल का मतलब होता है बेचना, हमें इसका एंटोनिम पूछना है, तो बड़ा आसान पॉइंट है। बेचने का उल्टा क्या होता है, खरीदना, तो खरीदना क्या जाएगा, बाय, ये भी सही है सबका। तो आकाश वेंट टू, सेल की जगह हम क्या कर देंगे अपोजिट में, बाय, आकाश वेंट टू बाय, बाय इसका अपोजिट हो जाएगा। लोन, रेंट, मेक, ये वर्ड्स इसके नहीं जाएंगे। लोन होता है उधार लेना, रेंट होता है ये भी उधार लेना देना होता है, उधार पे लेन देन करना रेंट हो जाता है। मेक किस चीज को बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना, तो वर्ड क्या जाएगा इसका अपोजिट, बाय। क्या पूछ रहा है भाई, फिल कर दीजिए यहां पर, द क्राउड गेव देम ए ऑफ अप्लाउज, अब उसने कहा कि जो भीड़ थी, भीड़ ने उन्हें एक अप्लाउज मतलब प्रशंसा, तो प्रशंसा का क्या दिया, लोड दिया, लाफ दिया, राउंड दिया या यल दिया। तो ध्यान रखना एक फ्रेज होती है ए राउंड ऑफ अप्लाउज, एक फ्रेज होती है राउंड ऑफ अप्लाउज। राउंड ऑफ अप्लाउज का मतलब होता है भरसक जोर शोर से किसी का सम्मान करना और उसकी प्रशंसा करना, राउंड ऑफ अप्लाउज, ये फ्रेज है एक, तो ये से ध्यान रखना है राउंड ऑफ अप्लाउज, ठीक है ना। तो द क्राउड गेव देम ए राउंड ऑफ अप्लाउज, क्राउड ने उसे एक पूरा भरसक सम्मान दिया, प्रशंसा उसकी पूरी भरसक प्रशंसा की, मतलब चारों तरफ से उसे घेर लिया और घेर के उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी चीजें, राउंड ऑफ अप्लाउज एक फ्रेज होती है। इसे चेक करो, वी नीड टू ए डिसीजन, यहाँ पे टू के साथ V1 चाहिए आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और देखो बिल्ड भी फर्स्ट फॉर्म है, ड्रॉ भी फर्स्ट फॉर्म है, फ्रेम भी फर्स्ट फॉर्म है, मेक भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो क्या कह रहा है, टू ए डिसीजन, डिसीजन मतलब निर्णय। तो जब निर्णय लेने वाली बात होती है ना, तो उसे बोलते हैं मेक अ डिसीजन, किसी निर्णय को लेना, वहां क्या जाएगा, मेक अ डिसीजन। ड्रॉ ए डिसीजन या फ्रेम ए डिसीजन नहीं, क्या आपने डिसीजन का आकार बना देना है, डिसीजन को ड्रॉ करना है, खींचना है, तो सही वर्ड क्या जाएगा, मेक अ डिसीजन। We need to make a decision on housing project tomorrow morning, कल सुबह जो है हमें हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिसीजन लेना है, मेक अ डिसीजन। इसे भी चेक करो, द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉइज, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, आस्क के साथ दो बातें आएंगी, एक आती है WH फैमिली, तो कंजक्शन बन के आएगा, और एक आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आस्क के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है कुछ चीज पूछना, सॉरी पूछना नहीं, कहना। टू प्लस वर्ब का मतलब होता है कोई बात कहना, और WH फैमिली का मतलब होता है कोई बात पूछना। तो यहां पर क्या लिखा है, आस्क टू V1, तो ये कह रहा है कुछ, तो क्या कह रहा है कि मैनेजर ने एम्प्लॉइज से कहा, क्या कहा कि देयर वर्क बाय फ्राइडे, के फ्राइडे तक अपने काम को कर लो। तो टू के साथ V1 आएगा, V1 इनमें से कौन सा है, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट देयर वर्क बाय फ्राइडे, के भाई साहब फ्राइडे तक अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, ये मैनेजर ने एम्प्लॉइज से कहा। आस्क टू का मतलब कहना। ये देखो, शी इज ए वेरी पर्सन, अब देखो पर्सन नाउन है, यहां तुम्हें चाहिए एडजेक्टिव और यहां पे चाहिए एडवर्ब, तो वेरी तो एडवर्ब हो गया, बहुत, आदमी कैसा व्यक्ति है, अब इनमें से एडजेक्टिव देखना, हेल्पफुल, हेल्प, हेल्प तो वर्ब होती है, हेल्प तो आएगा नहीं, हेल्प भी नहीं आएगा, हेल्पिंग का मतलब और हेल्पफुल का मतलब होता है, देखो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करे, वो व्यक्ति जो मदद से भरा हुआ है दूसरों के लिए, उसे बोलते हैं हेल्पफुल, ठीक है।
और जो हेल्पिंग होता है ये उसकी नेचर के लिए आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नेचर है, प्रवृत्ति है, बड़ी हेल्पिंग नेचर का बंदा है, ठीक है ना, हेल्पिंग हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग एटीट्यूड, हेल्पिंग किसी नॉन लिविंग थिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, हेल्पफुल पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो शी इज ए वेरी हेल्पफुल पर्सन, वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है। आगे जो भी लिखना हो, एंड हेल्प्स अदर्स रेगुलरली, और दूसरों की हमेशा मदद वो करती रहती है, तो हेल्पिंग नहीं हेल्पफुल आएगा। क्या पूछ रहा है आगे चेक करो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग पूछ रहा है। सही स्पेलिंग होती है प्रिविलेज, पूछ रहा है ना, PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, जो किसी चीज पर आपका विशेष अधिकार होता है उसे प्रिविलेज बोलते हैं, विशेष अधिकार। जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है कुछ प्रिविलेज बैंकिंग कार्ड्स होते हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना है, सीधा मैनेजर के पास जाओ, मैनेजर फॉर्म भरेगा, पैसे लाके तुम्हें दे देगा, वो प्रिविलेज कार्ड्स होते हैं। प्रिविलेज एम्प्लॉइज होते हैं, प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार जो होता है, किसी चीज का विशेष अधिकार को प्रिविलेज बोलते हैं। टॉलरेंस का स्पेलिंग पूछ रहा है, करेक्ट स्पेलिंग TOLE, टॉलरेंस, RANCE, ये वाली स्पेलिंग ठीक होगी, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है जो किसी चीज को हम सहते हैं, सहन शक्ति, ये किसी को सहने की क्षमता जो होती है उसे टॉलरेंस पावर बोलते हैं। तो टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। नेक्स्ट आते हैं, इसे चेक करो। नाइदर द टीचर, अब एरर पूछ रहा है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब देखो ध्यान से, नाइदर द टीचर, नाइदर के साथ द टीचर सिंगुलर लिखा है, नॉर द स्टूडेंट्स इसके बाद प्लूरल लिखा है, तो जो वर्ब सेंटेंस में आप लिखोगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और नियरर सब्जेक्ट कौन है, नॉर के बाद में स्टूडेंट्स, ये आपने सुना होगा ना, ये वर्ड ध्यान रखना, नाइदर नॉर, आइदर और, not only but also, none but और। इनमें क्या होता है, जो सेंटेंस में आप वर्ब यूज करोगे, देखो ध्यान से रखना, वर्ब हमेशा नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ नियर सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब प्रेजेंट। तो तुम्हें यहाँ पे जो ऑप्शन बनाना है वो क्या बनाना है, वर्ब प्रेजेंट। ये नो एरर नहीं था, आपको वर्ब प्रेजेंट यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करना है। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर्ब प्रेजेंट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ब प्रेजेंट। नेक्स्ट आइए, शी डज नॉट नो हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, उसे नहीं पता इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और ना ही उसे पता है, तो नाइदर लिखे ना ही। अब देखो नाइदर ही ऐसे नहीं यूज करना, अगर इसमें हम यहाँ पे एंड लिख दिए होते, तो एंड के बाद हम लिखते एंड नाइदर, फिर इन्वर्जन बनाना पड़ता, एंड नाइदर डज ही, ये होना चाहिए था, एंड नाइदर डज ही, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एंड नहीं है, तो ध्यान रखना, एंड नहीं है तो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें नोर, नोर डज ही। ये एडवर्ब जब आप पढ़ोगे ना, तो ये एडवर्ब में पॉइंट निकल के आएगा जब भी की सेंस हम लोग शो करते हैं। तो शी डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड नाइदर डज ही, इन्वर्जन बनना चाहिए यहाँ पे भी की सेंस में, या फिर नॉर डज ही बनना चाहिए, एंड नाइदर डज ही, नॉर डज ही। तो देखो भाई साहब, इसमें तो कोई ऑप्शन सही ही नहीं है, ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसे करिए नॉर डज ही, नॉर डज ही, ए ऑप्शन जाएगा ना। गलती कैसे की भाई, आंसर चेक कर लेना इसका, नॉर ही नहीं होगा, नॉर डज ही, इन्वर्जन बनाना पड़ेगा नॉर के साथ भी। अच्छा एंड लिखते तो एंड में नाइदर लिखा था, एंड नाइदर डज ही या फिर नॉर डज ही, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। एडवर्ब में पढ़ के देखो, जब भी की सेंस निकल के आती है, भी, जैसे मैं दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं गया, तो सेंटेंस बोलेंगे आई डिड नॉट गो देयर, एंड, और मेरा भाई भी नहीं गया, एंड नाइदर डिड माय ब्रदर। तो एंड लिखे हैं तो एंड नाइदर आएगा, और अगर एंड नहीं लिखे हैं तो सिर्फ नोर आएगा, कोमा लगा के, नॉर डिड माय ब्रदर, ठीक है। तो वो नाइदर तो एंड के साथ आता, नॉर डज ही, ये इन्वर्जन का भी पार्ट होता है वाला। चलिए नेक्स्ट आइए, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है सुंदर लेखन के लिए। तो सुंदर के लिए कली वर्ड आता है, कली, कैको मीन्स बुरा,
जो बुरी राइटिंग है उसे बोलते हैं केकोग्राफी, और जो सुंदर राइटिंग उसे बोलते हैं कलीग्राफी। ये सुलेखन होता है, अच्छी राइटिंग। जो एलेजी वर्ड है, एलेजी का मतलब होता है शोक गीत, जो किसी के मरने पे गाया जाता है उसे बोलते हैं एलेजी, शोक गीत होता है। और जो इन्वेजन होता है ये होता है किसी के ऊपर आक्रमण, कब्जे में करना है किसी को। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग पूछ रहा है तो भाई कलीग्राफी जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए पर्सन हु इज ऑलवेज इन ए हरी। इन ए हरी एक फ्रेज होती है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है। नोवाइस नहीं हो सकता, नोवाइस का मतलब होता है नो सीखिया। एक ऐसा आदमी जो नया नया काम अभी सीखता है उसे बोलता है नोवाइस। टायरो भी नहीं हो सकता, टायरो और नोवाइस एक ही बात होता है, नो सीखिया होता है। हेस्टी हो सकता है, जल्दबाजी। क्लमजी होता है बिगड़ैल, फूवर्ड आदमी, जिसमें तरीका नहीं होता, अनसिविलाइज्ड होता है, जिसमें पैटर्न सही नहीं है काम करने के, क्लमजी फूवर्ड टाइप के आदमी को बोलते हैं। तो ये भी नहीं जाएगा, तो वर्ड क्या जाएगा, हेस्टी। हेस्टी होता है जल्दबाजी करने वाला, ऐसा व्यक्ति तो चीजों में जल्दबाजी करता है। इडियम देखो, इन द सेम बोट। मान लीजिए एक नाव है, कौन सी नाव आती है, मान लीजिए एक नाव है, ठीक है, और ये मतलब खराब हालत में है और टूटने वाले से पानी भरने लग रहा है। तो इसमें मैं तो नहीं हूं, इसमें तुम भी हो, तुम भी हो, तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारा भाई भी है, ये सब इसमें बैठे हुए हैं। तो जो परिस्थिति तुम झेल रहे हो वही परिस्थिति सब झेल रहे हैं, इसे बोलते हैं इन द सेम बोट। मैं तो नहीं हूं उस नाव में, तुम ही हो। तो इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम परिस्थिति में होना। जैसे इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन टुगेदर, ट्रेवल गो ऑन वाटर, सेम मीनिंग कभी नहीं आता ट्रेवल ऑन वाटर। इन ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं आएगा, वर्किंग इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा, उसमें जाएगा इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन टुगेदर, के साथ साथ एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो उसे बोलते हैं इन द सेम बोट। एक समस्या में फंसे हो ना, जब एक सी समस्या में होते हैं, जैसे तुम सारी तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल वगैरह की, तो तुम सब एक ही नाव में सवार हो, इन द सेम बोट। अब जो भी बातें होंगी वो सभी के साथ इक्वल होंगी। देखिए ये है क्लॉज्ड टीचर्स गिवन, थर्ड फॉर्म आ गया, टीचर्स गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। खुद के इंप्रूवमेंट के लिए टीचर्स को, सभी टीचर्स को एक कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशंस, ताकि वो नई नई चीजें सीख सके, एंड एडवांसेस, जो नई नई बातें हुई हैं इन देयर प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन में क्या क्या नई चीजें आई हैं, क्या क्या नई चीजों का इनोवेशन हुआ है। इनोवेशन मतलब नया चीजों को उद्गम हुआ है, एडवांस चीजें क्या क्या हुई हैं उनको वो सीख सके। उनके लिए क्या होगा, विल बी, वुड बी, शैल बी, कैन बी। शैल बी तो नहीं हो सकता। अब डिपेंड करेगा सेंटेंस किस फॉर्मेट में जा रहा है। देखो यहां भी विल लिखा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और भी चेक करो कुछ ना कुछ होगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, चेक करोगे तो फ्यूचर की सेंस अगर आ जाते हैं, देखो यहाँ तो विल आ ही गया ना सेंटेंस में आगे चल के भी, और आगे ऑप्शंस में क्या है, आगे भी ऑप्शन में विल बी, कैन बी, ये जाएगा भाई, फ्यूचर ही जाएगा इसमें। तो विल बी कि सभी टीचर्स को, एल ऑप्शन चला जाएगा ए यहाँ पे, सभी टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और सीखने के लिए कि लेटेस्ट इनोवेशन और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या क्या हुए हैं उनके प्रोफेशन में। फिर आगे वो कह रहा है ईच टीचर, फिर से वो आएगा विल बी एक्सपेक्टेड, हर टीचर से ये उम्मीद की जाएगी टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उन्हें कम से कम 50 घंटे हर साल सीपीडी में पार्टिसिपेट करना होगा, ये उनसे उम्मीद की जाएगी। तो फ्यूचर की बात जा रही है, कोई समस्या नहीं है। सीपीडी अपॉर्चुनिटीज विल आ गया ना, विल यहाँ पे फिर फ्यूचर की बात है, जो सीपीडी अपॉर्चुनिटीज है विल। अब मैं एक बात कहता हूं, जब भी पैराग्राफ वगैरह पढ़े तो अगर किसी भी फ्रेज के दोनों तरफ कॉमा आ जाए तो इससे परेशान ना हुआ करो, विल से आगे वर्ब यहां मिलेगी आपको, इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीडी अपॉर्चुनिटीज विल, और विल के साथ क्या है, कवर, विल कवर द लेटेस्ट पेडागोजी। पेडागोजी होता है जो शिक्षण शास्त्र होता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे पेडागोजी बोला जाता है, शिक्षण शास्त्र, मेथड ऑफ टीचिंग। तो द सीपीडी अपॉर्चुनिटीज विल, अब क्या कर रहा है, विल एट, फॉर, बाय, फ्रॉम, नहीं ये नहीं हो सकता ऑप्शन, सॉरी ये आएगा क्योंकि यहाँ तो कोई लैंग्वेज ही नहीं बैठेगी। ठीक है, सीपीडी अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट से वो 50-50 आवर्स पर एनम वो ओपीडी, मतलब ओपीडी सीपीडी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ओपीडी में कहाँ भेज दिए, तो सीपीडी अपॉर्चुनिटीज क्या करेंगे, अब चेक करो इसमें फोर्थ ऑप्शन, सीपीडी अपॉर्चुनिटी कहा गया,
विल के बाद कवर द लेटेस्ट पेडागोजीज, जो आधुनिक चीजें, नई चीजें जो शिक्षण शास्त्र में आई है रिगार्डिंग टू फाउंडेशनल लिटरेसी, जो फाउंडेशन के हिसाब से जो बच्चों के लिए बेसिक चीजें हैं उनके लिए न्यूमेरेसी, फॉर्मेटिव एंड एडेप्टिव। ये आपने जो लैंग्वेज है पेडागोजी की टर्म है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये इन चीजों को, फाउंडेशन लिटरेसी को, न्यूमेरेसी को, फॉर्मेटिव को, एडेप्टिव असेसमेंट को, लर्निंग जो भी है, इसको वो चीजें कवर करेंगी। तो कैसे करेंगी, रफली नहीं, रफली क्यों कवर करेंगी, इतना बड़ा सिलेबस है क्यों करेंगी, केयरलेसली नहीं आएगा, पार्शियली आंशिक तौर पर आएगा, क्या जाएगा, सिस्टमैटिकली। तो एक के बाद एक के बाद एक सिस्टमैटिकली वो इन चीजों को कवर करेंगे। पार्शियली का मतलब क्या हो गया, थोड़ा कवर कर लिया थोड़ा छोड़ दिया, भाई इतनी बड़ी ट्रेनिंग चल रही है क्यों करेंगे पार्शियली, रफली, केयरलेसली। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सिस्टमैटिकली इन चीजों को क्या करेंगी, कवर करेंगी, बेस्ड, और क्या कह रहा है वो, लर्निंग एंड रिलेटेड पेडागोजीज। फिर आगे देख रहा है एक्सपेरियंशियल लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी है, बेस्ड अप्रोचेस। तो क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पे लिखता है फॉर एज, सेम एज, सच एज एप्रोप्रिएट होता है। देखो ध्यान से, उसने कहा कि जो सीपीडी लर्निंग है, सीपीडी अपॉर्चुनिटी है, ये सिस्टमैटिक कवर करेगी इन चीजों को, फाउंडेशनल लिटरेसी को, न्यूमेरेसी को, फॉर्मेटिव को, एडेप्टिव को, असेसमेंट, जो एडेप्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स है इनको, कॉम्पिटेंसी को, और बेस्ड लर्निंग, जो बेसिक लर्निंग होता है, बेस्ड लर्निंग एंड रिलेटेड पेडागोजीज सच एज, जैसे कि एक्सपेरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोचेस, सच एज जाएगा। जैसे कि ये चीजें हैं, तो सबको क्या करेगी ये सीपीडी, ये सबको सिस्टमैटिकली कवर अप करके चलेगी, ताकि स्टूडेंट को अच्छा सीखने को मिले और टीचर्स अपने आप को इंप्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट सेशन में आएंगे हम लोग क्यूआईपी नेक्स्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।